नमस्कार फ्रेंड्स, पीएससी टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों और पीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग और टॉपिक वाइज कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह चैनल की शुरुआत की गई है। इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। आज का हमारा प्रथम वीडियो सुशासन दिवस के ऊपर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के गौरवशाली व्यक्ति और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। भारत सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को 93 साल की एज में इनका स्वर्गवास हुआ था, नई दिल्ली में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति क्षेत्र में के नेता रह चुके हैं। इनका संबंध राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से था। इनका धर्म हिंदू धर्म था और इनको 2015 में भारत रत्न से सुशोभित किया गया था। ये हमारे मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री पद को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही दोस्तों, इनके पिताजी का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आते थे। माता का नाम कृष्णाबाई वाजपेयी। इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया था। इसी वजह से इनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। पहला कार्यकाल इनका 16 मई से 1 जून 1996 तक रहा था। उसका दूसरा कार्यकाल इनका 1998 में रहा था और तीसरा कार्यकाल 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक रहा था, जो कि 5 साल सफलतापूर्वक रहा था। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ये भारत के प्रधानमंत्री जो कि गैर कांग्रेसी थे, मतलब ये कांग्रेस से नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे। और ये मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। इसमें हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी फेमस और महत्वपूर्ण कविता है मेरी 51 कविताएं, जो कि एक काव्य संग्रह है। इसके साथ में राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, ये इनका पत्र है, और वीर अर्जुन, ये राष्ट्रीय भावना से ओतपुत्र पौत्र पौत्र पत्रिकाएं हैं। इनकी और भी पत्रिकाएं रग रग हिंदू मेरा परिचय, अमर बलिदान। अमर बलिदान इनकी लोकसभा में जो इन्होंने भाषण दिए थे उनका संग्रह है, तो ये यार इम्पोर्टेंस है। इसके बाद मृत्यु या हत्या, कैदी कबीराय की कुंडलियां और अमर आग, ये 2 ऐसी कविताएं जब भारत में वो आपातकाल लगा था तब के समय इन्होंने रचना की थी। ये कैदी कबीराय की कुंडलियां और अमर आग। इसमें संसद में 3 दशक हैं, कुछ लेख, कुछ भाषण है, सेक्युलरवाद है, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि। फ्रेंड्स, इसमें मेरी 51 कविताएं और राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, वीर अर्जुन,
रग रग मेरा हिंदू परिचय, अमर बलिदान, ये कुछ इम्पोर्टेंस इनकी रचनाएं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इनके महत्वपूर्ण कार्य देते हैं कि इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने भारत को परमाणु शक्ति राष्ट्र संपन्न बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी सरकार, ये जब सरकार इनकी बनी थी और ये प्रधानमंत्री रहे थे, तब अटल जी की सरकार में 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोटक करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। मतलब 11 और 13 मई 1998 को जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हमने किया था और हमारा देश तो परमाणु शक्ति संपन्न बना था, वो इनके ही कार्यकाल में बना था और इनकी सरकार के समय बना था। इन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। दूसरे देशों का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, वो हमें परमाणु संपन्न नहीं बनाने देने चाहते थे, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए भी इन्होंने परमाणु परीक्षण कर हमें भारत को परमाणु राष्ट्र संपन्न घोषित किया। और इन्होंने साथ में एक घोषणा भी करी थी कि भारत अपनी स्वयं की रक्षा हेतु परमाणु बम है वो बनाए हैं, लेकिन ये कभी भी युद्ध में इसका उपयोग नहीं करेंगे। इनका उद्देश्य साफ था कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न सिर्फ भारत की रक्षा के लिए बनाना है, ताकि कोई हमें कमजोर ना समझे, कोई हम पे अटैक ना करे और हम हमारी रक्षा कर सके। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के संबंध में भी सुधार में पहल करी थी। इन्होंने 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद, ये नाम याद रखना है दोस्तों, सदाए सरहद के नाम से दिल्ली और लाहौर के बीच में एक बस सेवा शुरू करी थी, जो कि महत्वपूर्ण थी हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते को लेकर। और एक अच्छी शुरुआत इन्होंने की थी, जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे बने रहे। और ये खुद एक यात्री बनकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने गए थे। इसके बाद कारगिल युद्ध इनके ही समय पर हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना इन्हीं के समय पर शुरू हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में। इसके बाद में एक और सड़क परियोजना जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी कहते हैं, जो कि हमारे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई, जो हमारे 4 बड़े राज्य हैं और चारों दिशाओं में भारत के फैले हुए हैं, इनको जोड़ने का इन्होंने योजना बनाई थी। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन्होंने प्रोजेक्ट चालू किया था, जिससे हमारे चारों बड़ी सिटियां मिल रही थी। इसको इंग्लिश में गोल्डन कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट कहा जाता है, GQ प्रोजेक्ट। तो ये भी हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस है। इन्होंने कोंकण रेलवे की शुरुआत भी करी थी और 100 वर्ष से भी पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया था। उड़ीसा के सर्वाधिक निर्धन जो क्षेत्र थे उसमें 7 सूत्री निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया था। तो इस तरह हमारे मध्य प्रदेश के गौरवशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो था, उनको समर्पित। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस तरह के मैं आगे वीडियो बना सकूं टॉपिक वाइज और स्टूडेंट की मदद कर सकूं, उनका कुछ सहयोग कर सकूं। उसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।